राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टेरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लियो सिंह राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की डीप हिडन फीलिंग, सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, इस रिश्ते के लिए क्या है, आपके पार्टनर क्या सोचते हैं आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, आगे आपके साथ फ्यूचर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे, क्या उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के है इस वक्त, इस रिश्ते को लेकर के उनकी क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम पता लगाएंगे। अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लियो सिंह राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से चाहे बर्थडे के हिसाब से कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे देख सकते हैं कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप लड़का हैं लड़की हैं तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग मुझसे लेना चाहते हो तो यस जी हाँ, मैं पर्सनल रीडिंग भी प्रोवाइड करती हूँ। पर्सनल रीडिंग जो कि चार्जेबल होती है, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में कुछ ना कुछ चार्जेस ज़रूर रखे गए हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रीजनेबल चार्जेस हैं। क्या चार्जेस हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग्स है, कैसे किस तरीके से रीडिंग की जाती है, किस तरीके से आपके सेशंस लिए जाते हैं, सारी जानकारी मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ जाकर मुझे फॉलो करके मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपने सेशंस बुक करा सकते हैं, राइट। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आज की रीडिंग, ठीक है। याद कर लीजिए अपने ईश्वर भगवान अल्लाह देवता गुरु माता पिता वाहे गुरु जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें, ओके। और उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों का जवाब देने में मदद करें, मुझे गाइडेंस दें, मुझे क्लैरिटी दें, ठीक है। चलिए जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज के रूप में रीडिंग को लाइक कर दीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप चाहते हैं कि रीडिंग आपके लिए काम करें तो जल्दी से रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन यहाँ निकालते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, क्या उनके मन में चल रहा है एक्चुअली, ठीक है। अपने पार्टनर का नाम दोहराएं बार बार, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। मैं एक डेक और लूँगी यहाँ से। अभी तक अगर आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है यानी रीडिंग को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को मन में याद किया जा रहा है मेरे व्यूअर्स के द्वारा, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम बार बार ले रहे हैं उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। थैंक यू। उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। सबसे इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, उसके लिए क्या है सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त लाइफ में। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ से लेंगे एंड क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स को मैं यहाँ पर शफल करके रख लेती हूँ जी। जी सबसे पहले क्या चल रहा है, क्या करंट सिचुएशन है इस व्यक्ति की। सॉलिट्यूड नंबर 9 विद क्वीन ऑफ कप, इधर मन की स्थिति आई है। ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस नंबर 5 विद स्ट्रेंथ नंबर 8। सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में चल रहा है टेम्पटेशन 15 नंबर 15 विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आपके पार्टनर के
कुछ साइंस राशियाँ बता देती हूँ जिस भी व्यक्ति के बारे में अभी आप बात कर रहे हैं उस व्यक्ति के जो राशियाँ हो सकती हैं। वाटर एलिमेंट्स आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पर आई है। अर्थ एलिमेंट भी आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, वर्गो और मकर, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट भी आए हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। लियो राशि भी यहाँ पर बहुत खास है, ठीक है। कुछ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आए हैं, मैं आपको बता देती हूँ वो क्या है। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या कुछ ऐसी डेट्स हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, ठीक है। वो है 14, 23, 18, 9, 27, 5, 6, 24, 15, 19, 28, 10, 1, ठीक है, 26, 17, 12, 21, 3, 30, 13, 22, 4, 31, ठीक है, 17। ये सब डेट है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना किस किस के साथ ये मैच किए हैं, ठीक है। यस, नंबर 8। ओके फाइन। क्या चल रहा है आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन? इस वक्त आपके पार्टनर की क्या चल रही है? इस वक्त आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने इमोशंस की परवाह दिखाई दे रही है, उन्हें सिर्फ अपनी ग्रोथ की परवाह दिखाई दे रही है। एक्चुअली उनकी अभी जो एफर्ट्स लग रहे हैं, उनका अभी जो इच्छा है मन में, वो यहाँ सब दिखाई दे रही है कि वो अपनी पढ़ाई लिखाई, कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कुछ नए तरीके की जॉब की इंटरव्यू की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। किस लिए? ताकि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ताकि उनकी लाइफ में ग्रोथ आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति इसकी तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही डेस्परेटली, बहुत ही मन की इच्छा से। ये पर्सन, या तो ऐसा लग रहा है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन ईश्वर से, जिन्हें भी वो मानते हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मेहनत का फल मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस व्यक्ति को अपनी मेहनत का फल चाहिए। यस, इस व्यक्ति की करंट सिचुएशन ये है कि ये अपनी ज़िंदगी की स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कामयाबी के लिए विश मांगते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल कर सके, एक स्टेबिलिटी उनको मिल सके। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, यहाँ दिखाई दे रहा है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग का शिकार होते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते इनको बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी हो रही है। मन में बहुत सारे विचार हैं, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं, उसकी तैयारी करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नहीं हुआ तो ये भी क्वेश्चन इनकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। इनकी करंट सिचुएशन दिख रही है कि इस वक्त बहुत सारी ओवर थिंकिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। मन में कहीं ना कहीं उथल पुथल, मन में कहीं ना कहीं इनकी उथल पुथल है। इनको मन में डर है कहीं ना कहीं किसी तरीके का कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिस रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ, वो सही है भी या नहीं है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं इनको देख करके लग नहीं रहा होगा कि ये व्यक्ति डर भी रहा है, क्योंकि ये शो नहीं कर रहा है। ये दो चेहरे लेकर चल रहा है, एक से दिख रहा है कि बहुत ही कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है या भरी हुई है, और बहुत ही अच्छी तैयारी है शायद इसकी। और लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर इनको डर भी है कि कहीं चलते चलते कहीं बीच में गिर ना जाए, कहीं चलते चलते मेरे काम रुक ना जाए, मुझसे होगा या नहीं होगा, कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मन के अंदर कहीं ना कहीं इनके डर दिखाई दे रहा है कि मैं ये जो सीढ़ी है इसे चढ़ भी पाऊंगा या नहीं चढ़ पाऊंगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डर, अगेन नंबर 5 की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है, राइट। यस, ये व्यक्ति कोई बहुत बड़े डिसीजन के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं,
और वो ऐसा डिसीजन है जो इनकी लाइफ में मेजर चेंज ला देगा। ये ऐसा डिसीजन इन्होंने अपनी लाइफ में इस वक्त लिया है, ठीक है। यस, हो सकता है इस व्यक्ति ने आपके साथ ये चीज़ें शेयर करी हैं, हो सकता है नहीं भी करी हैं। ऊपर से इन्होंने दिखाया है कि यस हो जाएगा, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं डर उनको सता रहा है, नीचे गिरने का उनको डर सता रहा है, फेलियर का एक्चुअली, ठीक है। बात कीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त बहुत ही डेस्परेटली इनको पैसा चाहिए, पैसा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लाइफ में पैसा कमाने के लिए किसी भी साम दाम दंड भेद तक जाना पड़े तो ये जाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आना है, इनको पैसा कमाना है खूब सारा। इनको घर चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, गाड़ी चाहिए, लग्जूरियस लाइफ चाहिए ही चाहिए। इस वक्त इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को मनी से स्ट्रॉन्ग करना है, पैसे से स्ट्रॉन्ग करना है। पैसे की भूख, पैसे की लालसा इनके अंदर बहुत बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। इनको बस कोई भी काम करना है, लेकिन मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी की ढेर सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ निभा रहे हैं। हो सकता है इनके परिवार की जिम्मेदारी इनके ऊपर है, हो सकता है कि एक साथ ही कई सारे काम करते करते थक चुके हैं, बहुत सारी मेहनत काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो किसी तरीके का बोझा इनके कंधे पर यहाँ पर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये अपनी लाइफ में ये विक्ट्री चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि ये अपनी लाइफ में बाय हुक और बाय क्रूक विक्ट्री चाहते हैं। पैसा, अगेन 6 की एनर्जी आई है, पैसा चाहते हैं, लग्जूरियस लाइफ चाहते हैं। ये इस वक्त इनकी लाइफ में चल रहा है और यही इनकी लाइफ में इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके चलते ये पैसा कमाने की जो ललक और पैसा कमाने की जो इनका जोश, जज्बा, जो भूख दिखाई दे रही है, इसके चलते शायद आप लोगों के रिश्ते में कहीं ना कहीं इस वक्त खटास या कहीं ना कहीं थोड़े से डाउट्स क्रिएट हुए हैं, ठीक है। इसलिए आप ये रीडिंग को यहाँ देखने के लिए आए हैं कि ये व्यक्ति की एक्चुअल में हिडन फीलिंग्स आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर के क्या है, राइट। यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नाम, अपना नाम, रेड हार्ट बना सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिख के रेड हार्ट बना सकते हैं, ठीक है। और ज़रूर बनाइएगा, हाजिरी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, राइट, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं कि आपके पार्टनर की आपको ले करके क्या करंट फीलिंग्स हैं और इस रिश्ते को लेकर के क्या सोच रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की आपको लेकर के क्या करंट फीलिंग्स हैं और इस रिश्ते को लेकर के क्या सोचते। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। अपने पार्टनर का नाम दोहराते रहें आप बार बार, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है। कार्ड आ गया है, चलो ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर अभी तक आपने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है, एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी कनेक्शन बेहद ज़रूरी होता है, तो अभी तक नहीं किया है एनर्जी एक्सचेंज तो कर लीजिए। एनर्जी एक्सचेंज में आपको इस रीडिंग को लाइक करना है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। इधर से आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ से आया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, एंड इधर से है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यस, चलिए जानते हैं और जान लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें इस
इस रिश्ते को लेकर के क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस एनर्जी से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है, इस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया। यस, ये व्यक्ति अपने ही इंडिपेंडेंट और रिजर्व लव में था। सिर्फ इस व्यक्ति को अपनी ही इच्छाओं के बारे में परवाह थी, अपने ही इमोशंस के बारे में परवाह हुआ करती थी। लेकिन आपने इस व्यक्ति को कंसिस्टेंटली लव दिया, इस प्यार को, इस रिश्ते को सींचा आपने। जहां आपके पार्टनर की एनर्जी थी आपको इग्नोर करने की, वहीं आपकी एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है कि आपने इस व्यक्ति को कंसिस्टेंटली प्यार किया। ये चीज़ इस व्यक्ति को पूरी तरीके से पता है और फील भी है, ठीक है। इस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया, लेकिन फिर भी आपने एक डिफेंसिव पार्टनर की तरह इस प्यार को बचाए रखा। इन्होंने हमेशा आपको दूसरे के साथ कंपेयर किया और कहीं ना कहीं चीटिंग आपके साथ इन्होंने की है, लेकिन फिर भी आपने इस प्यार को संभाला, इस प्यार में टिके रहे, एक बैलेंस्ड लव बना के रखा, इस बैलेंस्ड रिश्ते को बना के रखा। आपने इस पार्टनर ने आपके साथ मैनिपुलेटिव बिहेवियर किया, विश्वासघात किया, लेकिन फिर भी आपने इनको अपनाया, इनकी गलतियों को माफ़ किया है, ठीक है, और एक बैलेंस्ड लव बना के रखा है। इन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपने इंस्पिरेशन दी है। ये रिश्ता इनको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पिरेशन देता है, ठीक है। इस व्यक्ति ने धोखा किया, उस धोखे को भी आपने माफ़ किया है। ये व्यक्ति अब पूरे दिल से आपकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस व्यक्ति को समझ में आ चुका है इसकी गलती क्या है, इसने क्या गलत किया, ठीक है। इस व्यक्ति को समझ आ चुका है इसने गलत किया आपके साथ, इसको कहीं ना कहीं रिग्रेट है, ठीक है। अब ये व्यक्ति आपके साथ आगे इस प्यार को आगे स्टैब्लिश करना चाहता है, इस प्यार में आपका भरोसा जीतना चाहता है, इस प्यार को मैच्योरिटी में लेके आना चाहता है। जिस तरीके से आपने इस रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ संभाला, इनकी गलतियों को मैच्योरिटी के साथ माफ़ किया, उसी तरीके से ये व्यक्ति आपका विश्वास दोबारा से जीतना चाहता है। ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचता है, इसकी करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आपके लिए है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, मैनिपुलेटिव लव दिखाया, विश्वासघात किया, चीटिंग करी, डिफेंसिव मोड में हमेशा रहे। चोरी पकड़ने के बावजूद इस व्यक्ति ने आप ही के ऊपर सारा ब्लेम गेम खेला। उसके बावजूद जब आप इनके पास वापस लौट गए तो इस व्यक्ति ने आपकी, ये लड़का है लड़की जो आपके पास वापस आए, तो आपने इस व्यक्ति, ये लड़का है लड़की जो भी, आपने इस व्यक्ति को माफ़ किया, मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया, बैलेंस बना के रखा, फिर भी रिश्ते में कंसिस्टेंटली उनको प्यार दिया, साथ दिया, केयरिंग दी। ये रिश्ता इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है, आप इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। ये व्यक्ति अब आपकी तरफ, हालांकि इन्होंने चीटिंग करी, जानते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति चाहे आपसे मुँह पे सॉरी ना मांगे, अपनी गलती ना माने, लेकिन रियलिटी में इस व्यक्ति को दिल की सच्ची गहरी भावनाओं से अपनी गलती की सज़ा मिली है और कहीं ना कहीं ने रिग्रेट भी फील है, सॉरी भी फील है, और अब आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इनकी कन्फ्यूजन यहाँ दूर होती हुई डेफिनेटली यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़
और गाइड करें यूनिवर्स प्लीज, और गाइड करें। ठीक है, यस ये कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों का, ये कार्मिक रिलेशनशिप है। ठीक है, ये एक चैलेंजिंग और कार्मिक रिलेशनशिप आप दोनों का चल रहा है। आप दोनों अपने अपने लेसन्स इस रिश्ते के थ्रू सीख रहे हैं। ये कार्मिक रिलेशनशिप आप दोनों का चल रहा है। ठीक है, इस रिश्ते में ये व्यक्ति आपके साथ अपना परिवार बसाना चाहते हैं। ये देखिए कैसे परिवार है, दोनों बैठे हैं, पेरेंट्स भी हैं, घर भी है, पैसा है, बच्चे हैं, है ना। इसी तरीके से एक स्टडी और फ्लोरिशिंग लव आपके साथ देखते हैं और अपना परिवार आगे बसाना चाहते हैं। एक ओपन माइंडेड, एक दूसरे के साथ इस तरीके से घूमना चाहते हैं, एक दूसरे के ऊपर यकीन करते हैं और आगे चल करके आपके साथ बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी बसाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति के दिल में आपके लिए है कि आप अब एक इस ऐसा फेयर और डिज़र्विंग लव डिज़र्व करते हो। आपने हमेशा इनका साथ दिया, ठीक है, आप लव डिज़र्व करते हो। ये इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते के लिए करंट फीलिंग्स है। ठीक है, यस ये व्यक्ति को अफसोस है। ठीक है, चाहे ये मुंह पे बोले ना बोले, इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर आपको खोने का डर है और ये व्यक्ति, ये लड़का या लड़की जो भी है, अब आपको खोएगा नहीं, आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इसे समझ में आ गया इसने क्या गलती करी और इसकी कन्फ्यूजन भी दूर होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यस, ठीक है, आपको समझ में आ गया ये व्यक्ति की गहरी, सच्ची गहरी भावनाएं और सच्ची गहरी सोच आपको लेकर के और इस रिश्ते को लेकर क्या है। फिर भी आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनका हम अभी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला सवाल किया कि ये व्यक्ति सच्चे दिल से अब आपको प्यार करता है, या ये व्यक्ति सच्चे दिल से आपको प्यार करता है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चैरियट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यस ये व्यक्ति सच्चे दिल से अब आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस रिश्ते में। देखिए, हो सकता है आपके जो पार्टनर है वो भोलेनाथ के भक्त हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इस रिश्ते में ये बैलेंस बना के चलना चाहते हैं, इस रिश्ते में ये विक्ट्री कहीं ना कहीं चाहते हैं, इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं। इसलिए इनको है कि मैं अपनी लाइफ में एक पोजीशन पे आऊँ, पैसा कमाऊँ, ताकि रिश्ते को नाम दे सके। और यस ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने के लिए, एक्शन उठाने के लिए एक प्रैक्टिकल एक्शन उठा रहा है ये व्यक्ति। और प्रैक्टिकल एक्शन ये है कि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरेगा, जिंदगी में पैसा भी ज़रूरी है। ठीक है, यस, ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में। अब इस व्यक्ति को, आपके जो पार्टनर है इनका नाम दोहराइए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। क्या इस व्यक्ति को अब क्लैरिटी है, पूरी तरीके से क्लैरिटी है इस रिश्ते में? क्लियर है अभी पूरी तरीके से क्लैरिटी है, श्योर है ये? किंग ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप, डेफिनेटली क्लैरिटी। इमोशनल कनेक्शन ये व्यक्ति को अब आपके साथ हो चुका है। यस ये आपके साथ जो भी पार्शियलिटी करी थी उसको हटाना चाहता है, जो भी पार्शियलिटी करी थी उसको हटाना आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है। ये से देखो कितना इमोशनल, आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता है। तो ये इस रिश्ते के लिए को लेकर के इस व्यक्ति को पूरी क्लैरिटी है, आपके साथ फ्यूचर देखता है या देखती है, जो भी यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या मेरे व्यूअर्स के साथ आगे इस रिश्ते में फ्यूचर देखते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप एंड दी हेरोफेंट। यस ये व्यक्ति फ्यूचर तो देखते हैं आपके साथ, लेकिन इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अब डर है कि इन्होंने जो आपके साथ किया, आप इनको पूरी तरीके से मन से माफ़ कर पाएंगे? ठीक है, पूरी तरीके से माफ़ कर पाएंगे? कहीं आप अब इनको आगे चल करके रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे? कहीं छोटी सी भी लड़ाई वगैरह हो गई तो कहीं छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे? ये डर इनके मन में कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यस ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, मैरिज कार्ड ही होता है। यस ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इस व्यक्ति को
क्या ये व्यक्ति अब ट्रस्ट करने लायक है? यूनिवर्स, है ना, आपके मन में क्वेश्चन है कि ये व्यक्ति अब ट्रस्ट करने लायक है ना? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या ये व्यक्ति ट्रस्ट करने लायक है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप एंड द एम्प्रेस। यस, जी हाँ, यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं इंतज़ार करो, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करो, इंतज़ार करो, आपकी मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी, टेंशन नहीं लो। आप इस व्यक्ति पर यकीन कर सकते हैं। जो भी ओवर थिंकिंग थी अब उससे, अब जो भी आप दोनों के बीच में डिटैचमेंट थी वो दूर होने वाली है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो दूर होने वाली है। यस, ये व्यक्ति अब दिल से आपके साथ लॉयल है, तो आपका प्यार, आपका कुर्बानी, आपका सेक्रीफाइस वो ज़ाया नहीं जाएगा। आप इस व्यक्ति के ऊपर यकीन कर सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के, इस व्यक्ति को, क्या आपके पार्टनर को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को फील करता है? क्या आपके पार्टनर को दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फील होती है? 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो रीडिंग देख रहे हैं, आप इनके ऊपर यकीन नहीं करते। अभी भी कहीं ना कहीं उनको फील होता है कि आपको उनके ऊपर डाउट होता है, आप अभी भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये स्टैंड ले रहे हैं, ये लाइफ में ऐसे कदम उठा रहे हैं कि आपके साथ परिवार बसा सके और आपका विश्वास जीत सके, ठीक है। चलिए, क्या आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या आपके पार्टनर आपके साथ क्या इनके पार्टनर इनके साथ इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनली जुड़े हैं, इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं? डेथ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर को बहुत डर लगता है। यस, आपके पार्टनर आपके साथ इमोशनली कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं डर लगता है आपके अब रिजेक्शन का, ठीक है। आपके रिजेक्शन से डरते हैं, आपको खोने से डरते हैं, अपने कर्मा का फल मिलने से डरते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है। तो इन्हें डर लगता है कि कहीं आप तलवार उठा के इन्हें काटने को तैयार ना, यानी तलवार उठा के इनको छोड़ने के लिए तैयार ना हो जाए। तो ये इमोशनल कनेक्शन से ज़्यादा ये व्यक्ति इस कनेक्शन में इस वक्त डरा हुआ फील कर रहा है। इस व्यक्ति को डर है कि आप कभी भी इनको छोड़ के जा सकते हैं। तो इस व्यक्ति को डर है, इसीलिए ये व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है ताकि आपके साथ शादी कर सके, आपके साथ एक बंधन में बंध सके। अपने कर्मा जो किए हैं उनसे डरता है या डरती है, ठीक है। क्या ये व्यक्ति अब आपको लेकर के सीरियस है? सीरियस है? क्या ये व्यक्ति आपको लेकर के सीरियस है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स, इनके लिए सीरियस हैं? क्या इनके पार्टनर इनके लिए अब सीरियस हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। हाई प्रीस्टेस, डेविल एंड यहाँ से आया है मैजिशियन। यस, ये व्यक्ति डेफिनेटली आपको लेकर के सीरियस है। ये व्यक्ति अब आपके बिना नहीं रह सकते। ये व्यक्ति आपको मांगते हैं अपने ईश्वर से। ये व्यक्ति छुपाते हैं इस फीलिंग को। इस व्यक्ति को आपकी एडिक्शन है। ये व्यक्ति आपके बिना नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। इसलिए एक होने के लिए ये व्यक्ति अपने आप पर काम कर रहे हैं, पैसा बनाने की सोच रहे हैं। यस, आपकी लॉयल्टी, आपकी प्योरिटी, आपकी ईमानदारी, आपकी बुद्धिमानी, आपका इस रिश्ते के लिए हमेशा खड़े रहना, आपकी मैच्योरिटी, इस व्यक्ति को आदत लग चुकी है उस चीज़ की। ये व्यक्ति आपके से अलग नहीं रह सकता। यस, ये आपके लिए बहुत सीरियस है, ठीक है। आपकी एडिक्शन है इस व्यक्ति को, ठीक है। तो आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, इस रिश्ते के लिए स्टैंड भी लेने को तैयार है, आपके लिए भी स्टैंड लेने को तैयार है। तो यस, ये सोचते हैं इस व्यक्ति। आई होप मैं बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर कर चुकी होंगी, आई होप, ठीक है। डिवाइन से जान लेते हैं उनका क्या कहना है। डिवाइन से जान लेते हैं उनका क्या कहना है।
मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और डिवाइन से इस प्यारे से कनेक्शन के लिए क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं डिवाइन का आपके इस रिश्ते के लिए क्या कहना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सेरेंडिपिटी, डिवाइन कह रहे हैं कि इस रिश्ते में आपने जितनी भी टेंशन ले रखी है, जितनी भी ओवर थिंकिंग ले रखी है ना, उसे डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के, पार्टनर को लेकर के, डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए। जितना भी इमोशनल बैगेज अपने ऊपर ले रखा है उससे रिलीफ पाएं। मैनिफेस्टेशन, आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन चल रही है, ठीक है, या तो मैनिफेस्ट करें या मैनिफेस्टेशन जो भी आपने की है वो पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने कामों को टाइम पर करें, अपने हैप्पीनेस पे काम करें, अपनी ग्रोथ पे काम करें, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि इस रिश्ते के चक्कर में आप अपनी ग्रोथ पर काम नहीं कर पा रहे हैं, उसको इग्नोर ना करें, ठीक है। 444 की एनर्जी यहाँ पर आई है, साफ दिख रहा है। बहुत सारी ओवर थिंकिंग यहाँ दिखाई दे रही है। उस ओवर थिंकिंग के चलते ठीक से रातों को सो नहीं पा रहे हो, आपकी लाइफ का पूरा डिसिप्लिन हिला पड़ा है, ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रह पा रहे हो, ठीक है। डिवाइन कह रहे हैं अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये बहुत प्यारा खूबसूरत कनेक्शन है। इस कनेक्शन में आगे प्यार, लव, हार्मनी, सेक्सुअलिटी, सब कुछ, ब्यूटी, इंटीमेसी, अट्रैक्शन सब दिखाई दे रहा है, पीस, जॉय सब है। तो डोंट वरी, आप सॉरी, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। दोनों मिल करके एक ब्यूटीफुल से अपनी दुनिया क्रिएट करेंगे, ठीक है। बस आपको ओवर थिंकिंग के चलते इस रिश्ते में और अपने आप को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं, यस, कमिटमेंट मिलेगी पार्टनर की तरफ से, ज़रूर मिलेगी, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए और सरेंडर कर दीजिए डिवाइन पे सिचुएशन को। थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखें। चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपकी इस रिश्ते के लिए क्या कार्ड आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं यहाँ से, क्या कार्ड आते हैं। यू डिज़र्व लव, यस। डिवाइन कहते हैं कि आप लव डिज़र्व करते हो, यस, आप डिज़र्व करते हो। बहुत जल्दी आपके सामने वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। आप बस पेशेंस रखें, डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर वेट करें। रिकंसिलिएशन यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, यही व्यक्ति आपके पास आएगा, अपने दिल खोल करके आपको सारी बातें कहेगा, ठीक है। तो डिवाइन कह रहे हैं टेंशन ना लें, आप लव डिज़र्व करते हैं और जो लव डिज़र्व करते हो वही लव आपकी लाइफ में आ रहा है। आई होप आज की रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके साथ रीडिंग रेजोनेट की या नहीं की, कौन सा पार्ट रेजोनेट किया। और 2222 लिख करके इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को, इस ब्यूटीफुल से लव को, इस ब्यूटीफुल से कनेक्शन को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। मिलती हुई नेक्स्ट रीडिंग में अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।